दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर शारीरिक संबंधों के देवता कामदेव और देवी रति की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जहां पर ये पूजा होती है वहां कोई भी जवान स्त्री या पुरुष शारीरिक संबंधों के मामले में भूखे या प्यासे नहीं रहते। दोस्तों, हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उस देश का नाम है कंबोडिया। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, कंबोडिया देश दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस देश की नींव आर्य देश के राजा कंबू ने डाली थी। वह भगवान शिव की प्रेरणा से कंबोज देश में आए और यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने इस जंगली मरुस्थल में एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी से हरे भरे सुंदर प्रदेश में परिणत हो गया। कंबू ने नागराज की कन्या मेरा से विवाह कर लिया और कंबोज राजवंश की नींव डाली। कंबोडिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, पर्यटन एवं निर्माण उद्योग पर आधारित है। 2007 में यहाँ केवल अंकोर वाट मंदिर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 40 लाख से भी ज्यादा थी। सन 2007 में कंबोडिया के समुद्र तटीय क्षेत्रों में तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज हुई, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन होने की अपेक्षा की जा रही है। दोस्तों, कंबोडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर शारीरिक संबंधों के देवता कामदेव और देवी रति की पूजा की जाती है। कंबोडिया में जिस स्थान पर शारीरिक संबंधों के देवता और देवी की पूजा की जाती है वहाँ पर कोई भी जवान स्त्री या पुरुष शारीरिक संबंधों के मामले में भूखा या प्यासा नहीं रहता। जिस स्थान पर देवता कामदेव और देवी रति की पूजा की जाती है वह स्थान चारों ओर से काफी दूर दूर तक चार दीवारी से घिरा होता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर जब कोई जवान महिला शारीरिक संबंधों के देवता की पूजा करने के लिए आती है तो पूजा के उपरांत अगर कोई जवान पुरुष उस स्त्री को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहता है तो वह स्त्री मना नहीं करती, बल्कि खुशी से उस पुरुष के साथ वहीं पर रास लीला रचाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर स्त्री और पुरुषों का प्राचीन समय से ही ये विश्वास है कि ऐसा करने से शारीरिक संबंधों के देवता और देवी खुश हो जाते हैं और उनके जीवन को सुख और शांति से भर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूजा करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे अगर कोई महिला मासिक धर्म से पीड़ित है या बीमार है तो वह स्त्री यहाँ पूजा करने के लिए नहीं आ सकती। दोस्तों, हर साल लाखों महिलाएं कंबोडिया से चीन शादी करने के लिए भेजी जाती हैं। कई अपनी पसंद से जाती हैं और बाकी को बेच दिया जाता है। कंबोडिया की महिलाओं ने गरीबी से बचने के लिए शादी का रास्ता अपनाया। रिपोर्ट के मुताबिक दलाल लड़कियों को चुप रहने के लिए 4 लाख रुपए तक दे देते हैं। चीन में भी तस्करी के खिलाफ कानून है, लेकिन उसको लागू करना मुश्किल है क्योंकि चीन में पारिवारिक मामलों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। व्यवस्था को सुधारने के लिए कंबोडिया में शादी करने वाले विदेशी पुरुषों से कहा जाता है कि कंबोडिया के स्थानीय कानून के तहत शादी करें, सहमति और आयु प्रमाण पत्र दें, लेकिन गरीबी में घिरे परिवार तस्करों और दलालों के झांसे में आ ही जाते हैं। दोस्तों, अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो करीब 162.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मूल रूप से खमेर साम्राज्य में भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। मीकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। इसकी दीवारों पर भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई हैं। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। सनातन धर्म को मानने वाले इसे अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं। तो दोस्तों, कंबोडिया देश के इन रोचक तथ्यों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।